अब हम बात करते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स के बारे में। देखो, कोई भी मूवमेंट ओरिजिनेट कहाँ से करती है, इनिशिएट कहाँ से होती है, वो आपके कॉर्टेक्स से सिग्नल जाता है, वहां से इनिशिएट होती है। लेकिन उस मूवमेंट की सीक्वेंस और स्पीड को मेंटेन करने का काम कौन करता है? उस मूवमेंट की सीक्वेंस और स्पीड को मेंटेन करने का काम आपका बेसल गैंग्लिया करता है, जो कि कॉर्टेक्स के नीचे प्रेजेंट होता है। अगर इस बेसल गैंग्लिया के लेवल पर लीजन हो गया, तो उसके कारण आपके मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जो सबसे पहला मूवमेंट डिसऑर्डर हमें समझना है, दैट इज अथेटोसिस। अब अथेटोसिस एक ऐसा मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें जो स्पीड होती है आपके लिम्स की, वो स्लो हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? स्लो स्पीड हो जाती है। ठीक है। और ये जो डिसऑर्डर है, मूवमेंट डिसऑर्डर, इसका जो ओरिजिन होता है वो डिस्टल लिम्ब में होता है। डिस्टल लिम्ब में ओरिजिन होता है इसका। और आपको वर्म लाइक क्रॉलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है डिस्टल लिम्ब की। कैसी? वर्म लाइक क्रॉलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है डिस्टल लिम्ब। इस अथेटोसिस में जो लीजन होता है, ये ग्लोबस पैलिडस के अंदर होता है। इसको आप नाम से याद रख सकते हो, गैप की तरह से। GP फॉर ग्लोबस पैलिडस और A फॉर अथेटोसिस। अथेटोसिस स्लो स्पीड वाला मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें लीजन जो होता है ग्लोबस पैलिडस में होता है। इसका जो ओरिजिन है ये डिस्टल लिम्ब में होता है, और ये बॉम्ब लाइक क्रॉलिंग मूवमेंट शो करते हैं। दूसरा मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो है कोरिया। कोरिया के अंदर क्या होता है? कोरिया इज अ सेमी पर्पसफुल डांस लाइक मूवमेंट ऑफ द डिस्टल लिम्ब। सेमी पर्पसफुल डांस लाइक मूवमेंट होता है डिस्टल लिम्ब का, जिसमें लीजन जो है आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस में लाई करता है। यहाँ पर कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर। अब इस कोरिया की अलग अलग एटियोलॉजीज हो सकती है। पहली एटियोलॉजी इन्फेक्टिव एटियोलॉजी, दैट इज रोमैटिक फीवर के अंदर जो कोरिया होता है उसको हमने अलग से नाम भी दिया हुआ है, सिंडहैम्स कोरिया। दैट इज रोमैटिक एटियोलॉजी के अंदर। दूसरा, अगर वैस्कुलर एटियोलॉजी है, तो मतलब इन्फैक्ट अगर बन गया जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस को इरिटेट करेगा, अगेन कोरिया, मतलब सेमी पर्पसफुल डांस लाइक मूवमेंट देखने को मिलेगा। इंक्रीज्ड RBC, अगेन एक एटियोलॉजी हो जाती है कोरिया के लिए। टॉक्सिन्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंगनीज, मर्क्यूरी, ये भी आपके कोरिया कॉज करेंगे। फिर यूरेनियम एंड एज रिलेटेड कोरिया भी देखने को मिलता है। याद सबसे ज्यादा आपको जो रखना है, दैट इज कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरिया क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरिया है आपका सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, SLE। फिर आइट्रोजेनिक भी हो सकता है कोरिया, जैसे कि लीवोडोपा के कारण हो सकता है। और कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लाइक कार्बामेज़ेपिन एंड फिनेटोइन, ये भी आपके कोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसका नाम है एप्ला सिंड्रोम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोरिया कॉज करने के लिए। और दो न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। पहला आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट हंटिंगटन डिसीज, और दूसरा ऑटोजोमल रिसेसिव न्यूरोथंथोसाइटोसिस। इन दोनों न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन के अंदर आपको कोरिया देखने को मिलता है। हंटिंगटन डिसीज के अंदर तो कोरिया कैसे दिखता है, मैंने डिमेंशिया के अंदर कर लिया है कवर। आपका जो न्यूरो एकंथोसाइटोसिस है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करता है, इसके अंदर आपको अकैंथोसाइट्स देखने को मिलते हैं पेरिफेरल स्मीयर के अंदर। और इन पेशेंट्स के अंदर जहां जिनको न्यूरो एकंथोसाइटोसिस हुआ है, इनको अपर लिम्ब में कोरिया देखने को मिलेगा और लोअर लिम्ब में डिस्टोनिया देखने को मिलेगा। डिस्टोनिया का मतलब होता है कि इंक्रीज्ड टोन ऑफ द लिम्ब सस्टेन, मतलब सस्टेन्ड इंक्रीज टोन ऑफ द लिम्ब। और कौन से लिम्ब? लोअर लिम्ब की। जिसके कारण जो पोस्चर आ जाता है, इन दोनों चीजों के कारण, अपर लिम्ब में कोरिया और लोअर लिम्ब में आपका डिस्टोनिया, उसके कारण जो पोस्चर आ जाता है, जो गेट आ जाता है पेशेंट का, वो होता है रबर मैन गेट। तो न्यूरो एकंथोसाइटोसिस के अंदर एक ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके अंदर पेरिफेरल स्मीयर पर अकैंथोसाइट्स दिखते हैं। गेट रबर मैन गेट होता है, क्योंकि अपर लिम्ब में कोरिया और लोअर लिम्ब में डिस्टोनिया होता है, दैट इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन टोन। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। लास्ट की दो इटियोलॉजी जो रह गई आपकी कोरिया की, दैट इज कंसेप्शन एंड एंडोक्राइन। कंसेप्शन में क्या? अगर प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को कोरिया होता है, तो उसको हम कोरिया ग्रेविडेरम बोलते हैं। ओसीपीज भी कॉज करते हैं आपके कोरिया को। एंड एंडोक्राइन के अंदर दो कॉजेज होते हैं, एक तो थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक, लेकिन इसमें याद रखना है कि हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया जो कोरिया कॉज करेंगे, वो ट्रांजिएंट कोरिया होगा। जैसा ही आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स नॉर्मल होंगे, आपका कोरिया गायब हो जाएगा। तो मेन एटियोलॉजीज के अंदर आपको एक इन्फेक्टिव एटियोलॉजी याद रखनी है, रूमेटिक फीवर वाली। एक आपको वेस्कुलर एटियोलॉजी याद रखनी है, इम्पैक्ट ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस वाली। आपको एक मोस्ट कॉमन कॉज याद रखना है, दैट इज SLE। आपको चार ड्रग्स याद रखना है, लीवोडोपा, कार्बामेज़ेपिन, फिनोटाइन एंड OCPs। आपको इम्यूनो इम्यून डिसीज याद रखना है, एप्ला सिंड्रोम। दो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस याद रखनी है, हंटिंगटन कोरिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट, न्यूरो एकंथोसाइटोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव। और आपको तीन एंडोक्राइन डिसीज याद रखनी,
थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपो एंड हाइपरग्लाइसेमिया, जो कि कोरिया कॉज करती है। ठीक है। तीसरा मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो है आपका हेमीबैलिस्मस। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हेमीबैलिस्मस है, मतलब सिर्फ आधी आपकी जो बॉडी है ये मूवमेंट शो करने वाली है, मतलब ये यूनिलैटरल होगा, इसलिए इसको हेमीबैलिस्मस बोला गया है। इसमें जो मूवमेंट दिखती है वो हाई एम्पलीट्यूड की फ्लिंगिंग मूवमेंट होती है। हाई एम्पलीट्यूड की फ्लिंगिंग मूवमेंट जिसका ओरिजिन आपके प्रॉक्सिमल लिम्ब में होता है। अभी तक हमने कोरिया और अथेटोसिस के अंदर ओरिजिन डिस्टल लिम्ब में हो रहा था। हेमीबैलिस्मस के अंदर जो ओरिजिन है वो प्रॉक्सिमल लिम्ब के अंदर हो रहा है, और ये एक हाई एम्पलीट्यूड फ्लिंगिंग मूवमेंट होती है, जिसके लिए लीजन होता है वो कॉन्ट्रालैटरल साइड के सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर? कॉन्ट्रालैटरल साइड के सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक रिदमिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स, एक नॉन रिदमिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स। रिदमिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो होता है इनमें आपको ट्रिमर्स आ जाएंगे। ओके, रिदमिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स में आपके ट्रिमर्स आ जाएगी। नॉन रिदमिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो होता है इसमें तीन कैटेगरीज है। अगर सस्टेन्ड मूवमेंट डिसऑर्डर है तो इसमें डिस्टोनिया आ जाता है, सस्टेन्ड इंक्रीज ऑफ टोन, सस्टेन्ड पोस्चर मेंटेन करना, इसमें डिस्टोनिया आ जाता है, तो आपने न्यूरो एक्टिनोसाइटोसिस के अंदर देखा। स्लो नॉन रिदमिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? इसमें मैंने बताया अथेटोसिस, इसमें स्लो मूवमेंट दिखती है, ओरिजिन इसका डिस्टल लिम्ब में हो रहा था, और ग्लोबस पैलिडिस के अंदर इसका लीजन था। और फास्ट मूवमेंट शो करने वाले नॉन रिदमिक मूवमेंट डिसऑर्डर कौन से? कोरिया एंड हेमीबैलिस्मस। कोरिया और हेमीबैलिस्मस के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों फास्ट मूवमेंट है, लेकिन कोरिया के अंदर पहली बात तो जो लीजन है ये कहां पर था? सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर, कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर था, और बैलिस्मस के अंदर लीजन कहां पे था? सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर था। कोरिया जो है ओरिजिनेट डिस्टल लिम्ब में करता है, और बैलिस्मस प्रॉक्सिमल लिम्ब में ओरिजिनेट करता है। तो अब एक्चुअल में ये सारे लीजन्स जो मैंने आपको बताया, कभी ग्लोबस पैरेडिस में हो रहा है, कभी कॉर्डेट न्यूक्लियस में हो रहा है, ये सारे जो पार्ट्स है आपके बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स है, सब कॉर्टेक्स के पार्ट है। तो अब ये जो बेसल गैंग्लिया के सारे पार्ट्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए कैसे दिखते हैं ब्रेन के अंदर। तो ये कोरोनल सेक्शन है ब्रेन का, जिसमें आप ये एक ऐसा ट्रायंगुलर न्यूक्लियस देख पा रहे होंगे। ये है आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को हमने तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है, इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम देखेंगे। फिर ये कॉमा शेप का आप न्यूक्लियस देख रहे होंगे, इसका नाम है कॉर्डेट न्यूक्लियस। और यहाँ पर दो आपके पार्ट्स है, जहां पर ये नीचे वाला जो पार्ट है ना ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये थैलेमस वाला पार्ट है। ठीक है। तो ये आपका जो कॉमा शेप न्यूक्लियस है जो कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को कवर करता है वो आपका क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ये एफ वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? ये थैलेमस है। ये जी वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है? सबथैलेमिक न्यूक्लियस है। ये जो आपका ई और डी वाला पार्ट है, देखो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पेरिफेरी पे जो ये सी वाला पार्ट है ये है आपका पुटामिन। ये क्या है आपका? पुटामिन। डी और ई जो है इसमें से बाहर वाला जो पार्ट है वो है आपका ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना, और ई वाला जो पार्ट है जो अंदर है वो है ग्लोबस पैलिडस इंटरना। ठीक है। बच क्या जाता है? बच आपका ये बी वाला पार्ट जाता है जो कि यहाँ इन सारे न्यूक्लियस के बीच में है, वो है आपका इंटरनल कैप्सूल। क्या? इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल से आपके पिरामिडल ट्रैक्ट जाते हैं, कॉर्टिकोस्पिनल ट्रैक्ट होते हैं वो जाते हैं, तो इसीलिए इंटरनल कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से पिरामिडल फाइबर्स जा रहे हैं, लेकिन बाकी के जितने भी पार्ट्स है आपके बेसल गैंग्लिया की उनको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स जा रहे होते हैं उनसे। हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स जा रहे होते हैं उनसे। ठीक है। और ये भी याद रखिए कि जो पुटामिन है और आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट और ये आपके कॉर्डेट न्यूक्लियस वाला पार्ट, इन दोनों को मिला के हम स्ट्राइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइटम कहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है। एक सवाल सॉल्व करते हैं फिर। एक पेशेंट है जो कि हाई एम्पलीट्यूड कोरिफॉर्म मूवमेंट शो कर रहा है इन द राइट आर्म, तो कौन सा लीजन लोकेटेड कहाँ पे है? पहली बात, सिर्फ राइट आर्म में शो कर रहा है तो यूनिलैटरल है, और आर्म के अंदर शो कर रहा है मतलब जो ओरिजिन है प्रॉक्सिमल लिम्ब में हुआ है। ठीक है। तो यूनिलैटरल और प्रॉक्सिमल लिम्ब ऑब्वियसली ये हेमिबैलिस्मस होगा। हेमिबैलिस्मस कॉन्ट्रालैटरल साइड में सबथैलेमिक न्यूक्लियस होगा। तो अगर राइट साइड में लीजन आपको दिख रहा है तो लेफ्ट साइड के सबथैलेमिक न्यूक्लियस में लीजन लोकेटेड होगा। कोरिफॉर्म मूवमेंट का मतलब क्या होता है ना कि एनी डांस लाइक मूवमेंट, जो हेमिबैलिस्मस भी हो सकता है, कोरिया भी हो सकता है। ठीक है। अगर कोरिया होता तो यहाँ पर आपको जो है यूनिलैटरलिटी नहीं दिखती, राइट वगैरह नहीं बोलते, ये राइट लेफ्ट दोनों में रहेगा आपका कोरिया। ठीक है। फिर आर्म में नहीं रहता, वो डिस्टल लिम्ब में प्रेजेंट होता है, मतलब फोर आर्म में प्रेजेंट रहता। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्किंसोनिज्म के बारे में। ठीक है।